देवताओं के नाम थे उनको अपनी चुनी हुई सरकार ने काश्तकारों का नाम कर दिया, जिसके बारे में हमने 2014 में हाईकोर्ट में केस किया था। क्योंकि देवता माइनर है, माइनर की प्रॉपर्टी किसी को भी एक्सचेंज नहीं हो सकती है। इसकी कई पेशियाँ हो गई। पेशियों के बाद 30/8/22 को हाईकोर्ट ने हमें आदेश किए हैं कि जिसके पास अभियुक्त पक्ष जिसके पास भी ज़मीनें हैं उसका ब्यौरा सारा हमारे कोर्ट के सामने रखा जाए। हमारी एक मांग थी कि हाई पावर कमेटी का गठन किया जाए, जिसमें सेक्रेटरी रेवेन्यू वगैरह थे। कोर्ट ने कहा कि आप दूध को बिल्ली का प्यारा दे रहे हैं, ऐसा हम नहीं होने देंगे, हम खुद एक्शन लेंगे। आप ये बताएं कि भाई किस व्यक्ति की किस किस के पास ज़मीन है, वो ब्यौरा हमने 27/9/22 से पहले हाईकोर्ट में देना है, जिसके लिए हमने समस्त कारदार 365 कारदारों को रजिस्टर पत्र भेज रहे हैं। पत्रकार आपके माध्यम से मैसेज कर रहे हैं कि कोई कारदार ये ना उसको पता ना लगे, उसके लिए हम सबको मैसेज कर रहे हैं कि 27/9 से पहले हाईकोर्ट में अपना जवाब बयान दायर करें, ताकि हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाया जाए। 365 के लगभग माफीदार और गैर माफीदार ज़मीन है जिनकी ज़मीनें गई है। ये जो ज़मीनें हैं ये 92,000 कुल ज़मीन कुल्लू के देवी देवताओं के पास थी, जिसमें 84,000 बीघे काश्तकारों के नाम चले गई है। इस ज़मीन को लेकर के हमारा केस 2014 में हाईकोर्ट में एडमिट हुआ था। अब एडमिशन के बाद इस केस की जो वस्तु स्थिति ये है कि जो काश्तकार है जिन्होंने देवताओं का काम करना छोड़ दिया है, या तो वो ज़मीन छोड़ें या वो काम करें। जहाँ तक देवताओं की ज़मीन आगे बिकी है या जो भी कुछ हुआ है, ये सब कुछ हाईकोर्ट के अधीन है। हम इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि आज के दिन जो कारदार है, कारदार मालिक नहीं है, कारदार कस्टोडियन है, सुरक्षक है, उनकी जिम्मेदारी बनती है हाईकोर्ट में वो अपना बयान करके वहाँ उसको दे दे। जहाँ तक रही बात कारदारों को नहीं देने की, कोई कारदार अगर ये समझता है कि हम घर में बैठे रहेंगे तो नियमानुसार उनके खिलाफ हाईकोर्ट में ऑटोमेटिकली कार्रवाई होगी। इस हिसाब से कोई 7-8 लोगों ने किया है या 5 लोगों ने, एग्जैक्ट नंबर को पता नहीं इसका। ये है कि बहुत सारे देवी देवताओं के कारदारों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारा ये है कि पारदर्शिता लाई जाए। जब देवी देवता नाबालिग हैं तो नाबालिग की प्रॉपर्टी का हस्तांतरण नहीं होता, जो सरकार ने किया है। बिग लैंड एक्ट 1952 और लैंड टेनेंसी एक्ट 1972 में प्रावधान रखा है कि आप फौजी, विधवा और अपंग और नाबालिग 4 लोगों की ज़मीन को काश्तकारी नहीं चढ़ाएंगे, लेकिन सरकार ने चढ़ा दी। उसके विरोध में जो आज तक गया सुप्रीम कोर्ट ने केस लोगों की ज़मीन दी, क्योंकि बियॉन्ड द एक्ट कुछ नहीं होता। ये कानूनी प्रक्रिया है। देवताओं की ज़मीन देवताओं के खाना काज में लगेगी, ये हमें पूरा विश्वास है।